प्रभात का प्रकाश सूर्योदय के साथ साथ संसार में फैल जाता है। नींद खुली है, दिनचर्या प्रारंभ हुई है और मेरी दिनचर्या आजकल सूर्योदय के साथ साथ आरंभ होती है। मैं परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ और उसके बाद अपने पौधों की सिंचाई करता हूँ। मैं पता नहीं क्यों अपने बगीचे में जब सिंचाई करता हूँ तन से इनके साथ में तल्लीन हो जाता हूँ, वार्तालाप शुरू हो जाता है, हमारा एक परिचय शुरू हो जाता है। तरह तरह के फूल हैं, पत्तियां हैं, रंग रूप हैं, भंवरे आते हैं और पता नहीं क्या क्या गहमा गहमी हमारी चलती है। मैं आनंद विभोर हो जाता हूँ। देखिए ना, आप भी तो देखिए कितनी विविधता है इस उपवन में। और ये सब फूल हैं, पत्तियां हैं, पौधे हैं और जो भंवरे हैं, सब इस उपवन के अंग हैं। उसी तरह से प्रभु के संसार में हम भी अवयव हैं, अंग हैं, लेकिन सब एक हैं, एक ही प्रभु की संतान है। जैसे मैं इसकी सिंचाई करता हूँ अपने उपवन की, प्रभु अपने संसार की सिंचाई करते, देखभाल करते हैं। उनका अपना एक अलग दायित्व है। हम छोटे छोटे दायित्व में भूल जाते हैं। वो एक बड़े ईश्वर हैं और उनकी एक बड़ी समझ है और उनका बड़ा काम है। ये मेरा एक परिवार है, लेकिन एक दूसरा परिवार भी है जिसके साथ मैं आज आपका परिचय कराऊंगा। चलिए लौट चलते हैं अपने दूसरे संसार में, परिवार में। दोनों बहुएं गृहणियां आज अलग सुबह जग गई थी, मुझसे भी पहले, और उन दोनों ने काम शुरू कर दिया था। कारण आज रामनवमी का उत्सव है और आज हम रामनवमी मना रहे हैं, बड़े नए ढंग से मना रहे हैं। हमेशा की तरह कंचुकें आ रही हैं, कन्याओं को आमंत्रित किया हुआ है और कन्याओं को भोजन कराएंगे, उनको दान दक्षिणा भी देंगे और जो हमारी पुरखों की परंपरा चली आ रही है उस परंपरा को निभाएंगे। कितनी अच्छी परंपरा है कि हम कन्याओं के चरण स्पर्श करते हैं, उनसे आशीर्वाद देते हैं। क्योंकि देखा जाए तो कन्या का जन्म ही सृष्टि का जन्म है। इसे हमें समझना होगा। हमारे पुरखे समझते थे, बीच में हमारा थोड़ा सा गैप आया जहाँ हमने इन चीज़ों को तरजीह नहीं दी, लेकिन अब लोग समझने लगे हैं कि कन्या का अर्थ क्या है, कन्या का दायित्व क्या है, कन्या का श्रेय क्या है। आज एक और नई घटना होने वाली है। हमारे दोनों परिवारों में एक नई कन्या का जन्म हुआ है। नया जातक मेरी पोती संस्कृति की बेटी है और मैंने उसे नाम दिया है आशा किरण। ये मेरा नाम है, आशा किरण। बाकी सबने अपने अपने नाम रखे हुए हैं उसके। इतनी प्यारी है, इतनी कोमल है, इतनी सुघड़ है, सबने अपने अपने नाम रखे हुए हैं। अपने अपने ढंग से सब उसे प्यार करते। और मैं मोड़ के वक्त को देखता हूं तो आश्चर्य होता है। कभी वो भी वक्त था जब परिवार में कन्या का जन्म होता था तो लोग जिक्र ही नहीं करते थे कि कन्या का जन्म हुआ है।
सबको लगता था कि एक भार आ गया है, परिवार के ऊपर एक बोझ है, दहेज का बोझ है, परंपराओं का बोझ है, और पता नहीं क्या क्या शुरू हो जाता था, मातम बनता था। आज सूर्य किरण आई हैं, इनका जन्म हुआ है, और सच मानिए दोनों परिवारों ने इतनी खुशी मनाई है, इतना स्वागत किया है इनका कि मैं बता नहीं सकता। ये एक नया जन्म है। सूर्य किरण आ रहे हैं, हम सब उनके अपनी पैर छू छू कर आशीर्वाद ले रहे हैं, उन्हें प्यार कर रहे हैं, खिला रहे हैं, मला रहे हैं। मैंने भी उसे गोद में ले लिया है। मेरा उसके साथ में बड़ा एका है, पता नहीं कोई मुझ पे आकर रोती नहीं है, खेलती है। थोड़ा फायदा हो जाता है। वो पैदा हुई थी तब भी मुझे लगा था, तभी उसको मैंने नाम रखा था सूर्य किरण, कि जरूर ये जीवात्मा जो आ रहा है ये कोई महान संस्कार लेके आ रहा है। दोनों परिवारों के लिए एक खुशी की लहर दौड़ गई थी दोनों परिवारों के बीच में, और हमने इस बेटी का बहुत स्वागत किया। और आज भी हमारे बीच में इस बेटी का बहुत स्वागत है। इस परंपरा को आज भी हम पूज रहे हैं। कन्याओं का अभी हम आदर कर रहे हैं, चरण स्पर्श कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, उनका मान कर रहे हैं। ये एक शुभ लक्षण है। वैसे मेरी बेटी संस्कृति की और मेरे दामाद जो नए दामाद हैं जतिन, उनका विवाह भी एक चर्चा का विषय है। पता नहीं क्यों मुझे विगत याद आ जाता है जब शादियों के चक्कर में लोग खूब चकचक करते थे, सौदेबाजी होती थी, पता नहीं क्या का रूप अपरूप होते थे, और अंत में कभी कभी तो बात बिगड़ जाती थी, झगड़े हो जाते थे, और केस और पता नहीं क्या क्या अदालत तक बातें पहुंच जाती थी, और बड़ा अपरूप होता था, बड़ा बुरा लगता था। पहले, इससे पहले की बात हम करें तो कन्याओं का एक तरह का देखें तो राजे महाराजे भी, और हमारी प्रथा थी कि हम कन्यादान करते थे और उनका स्वयंवर रचते थे। हम अपनी बेटियों को खुली आज़ादी देते थे कि अपना वर चुने। हम वरों को आमंत्रित करते थे कि जो अपने दम रखता है वो आए और अपना अर्जी लगाए। हमने भी जब प्रस्ताव आया संस्कृति और जतिन का, हमने कोई प्रतिरोध नहीं किया। जो उन्होंने कहा हमने माना, और दोनों परिवारों ने जो दोनों बच्चों ने कहा वही स्वीकार कर लिया। जैसे वो चाहते थे हमने उनका स्वयंवर वैसे ही रचा दिया, शादी कर दी उनकी इच्छा के अनुसार। हमने कोई व्यवधान नहीं डाला, कोई अपना ईगो को शामिल नहीं किया, कहीं भी किसी तरह का कोई प्रश्न किसी ने नहीं उठाया, और शादी एक बड़े ही शालीन ढंग से संपन्न। सच कह रहा हूँ, संस्कृति की शादी का पहला अवसर था जो मैंने तन मन से एंजॉय किया था। मैंने उन्हें स्वीकार किया था, उन्हें सम्मान दिया था, और उसी रचना का प्रतिफल है हमारी सूर्य किरण। ये और एक दूसरा नया आरंभ है। आ गई हैं, सब खुश हैं, हमारे बीच में हैं, हमारी सम्मानित हैं, हम उन्हें प्यार कर रहे हैं, खिला रहे हैं, उनके साथ खेल रहे हैं। अब आप देखिए युग परिवर्तन, ये है पुराने लोगों का नए युग से परिचय। यह और इस परिचय में मैं सबसे पहले एक बात और जोड़ूंगा, और वो है कि आज का जो वक्त है वो नए लोगों का वक्त है। पुराने लोगों को नए बच्चों के सहयोग में आ जाना चाहिए,
पूर्णतया विरोध नहीं करना चाहिए, उनको सम्मानित करना चाहिए, उनकी राय लेनी चाहिए, उनकी राय को स्थापित करना चाहिए। और ये देखिए, ये 4 तोते ये तारों पे आके बैठ जाते हैं। जब मैं पौधों में पानी देता हूँ तो ये मुझे आके बैठ के आवाज देते हैं, मुझे आमंत्रित करते हैं कि मैं इनसे बतियाऊं, गप्पे मारूं। और जब उनकी गप्पे पूरी हो जाती हैं उड़ जाते, बाय बाय, वी विल मीट द नेक्स्ट डे। सो आज के लिए इतना ही परिचय। वी विल मीट द नेक्स्ट डे। थैंक्स, बाय बाय।